आज का हमारा टॉपिक होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि टीएस ग्रेवाल्स डबल एंट्री बुक कीपिंग वॉल्यूम फर्स्ट। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। और इसमें ये चैप्टर 3 है, गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जहां पर भी आपको कोई दिक्कत आएगी, आप अपने कमेंट में ज़रूर अपने सुझाव, अपने जितनी भी बातें आपकी है, आपके मन में प्रश्न जो भी उठ रहे होंगे, उन सभी को आप अपने कमेंट में ज़रूर बताएंगे। सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड के ही विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। आईसीएसई हो या आईएससी हो या अदर बोर्ड के स्टूडेंट हो या यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हो जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं या हिंदी मीडियम से हैं परंतु समझना चाहते हैं, उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास किसी अदर राइटर की बुक है तो यह आपके मन में संशय या डाउट नहीं उत्पन्न करेगा। इससे आपको अपने टॉपिक क्लियर करने हैं, ना कि आपको ये देखना है कि क्या ये सवाल आपके सवाल से मैच हो रहा है या नहीं। आप अगर तरीका सीख जाएंगे तो आपको आवश्यक तौर पर मैं यही बताना चाहूँगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हो रहा है। यहाँ पर लिखा है एवरेज प्रॉफिट मेथड। वैसे गुडविल की कैलकुलेशन के लिए 4 प्रकार के मशहूर यानी बहुत ही ज़्यादा रिप्यूटेड मेथड्स हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड। अब हम बात कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड का, जिसकी प्रॉब्लम संख्या यहाँ पर आपके सामने मौजूद है 1। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका सॉल्यूशन ध्यान से समझेंगे, इसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। देखते हैं इस वीडियो में लगभग हम बहुत कम समय की वीडियो बनाएंगे, कितना क्वेश्चन हम कवर कर पाते हैं। मैक्सिमम 5-6 क्वेश्चन तो कवर करने की हम कोशिश करेंगे लगभग 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर। तो गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 years एंडिंग 31st March वर 2019, 12,000, 20, 18,000, 21, 16,000, 22, 14,000। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। इसमें कहा क्या है? इन्होंने कहा है पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, इस प्रॉफिट का एवरेज निकालिए। जो एवरेज आएगा उसको आप 3 years परचेज यानी कि 3 गुना यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हम 1, 2, 3, 4 इन चारों को जोड़ेंगे। 12,000, 18,000 और 16,000 प्लस 14,000। इन चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड करेंगे। चारों का टोटल होता है 60,000, 4 से डिवाइड करने पर आता है 15,000। गुडविल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 3। तो 15,000 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,000 आंसर हमारी गुडविल का आता है। क्वेश्चन नंबर 1 बन के तैयार है और इसका जो आंसर है यहाँ पर आपको मिल चुका है। इसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पर बोला गया है प्रॉफिट फॉर द 5 years एंडिंग 31st March आर एज फॉलोज। ईयर 2018 में 4 लाख का है, 4 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट दिया है। 19 में 3,98,000, 20 में 450,000 और 21 में 445 यानी कि 4,45,000 का है। और लास्ट में 2022 का भी प्रॉफिट है 5 लाख का। नीचे लिखा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट, यानी 5 साल के एवरेज प्रॉफिट का 4 गुना करना होगा। जो ये 4 year परचेज बोलता है इसका मतलब होता है इतने से एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले इन 5 सालों का प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे और फिर उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 5 साल का प्रॉफिट एक लाइन में हमने लिख दिया है और इसको 5 से
डिवाइड कर दिया है टोटल करने के बाद। टोटल यहाँ पर आता है 21,93,000 अपॉन 5 करेंगे तो 4,38,600 रुपीज़ का यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट आ गया है। गुडविल के बारे में कहा एवरेज प्रॉफिट जो आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर 17,54,400 यहाँ पर प्राप्त होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समाप्त हो चुका है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा हुआ है इसको भी आप बारीकी से बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पॉइंट है और किस प्रकार से कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया है उसको भी आपको बारीकी से देखना होगा। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years एंडिंग, यानी 31 मार्च को यहाँ पर दिया हुआ है हर साल का 5 साल का प्रॉफिट या लॉस, उसका हम एवरेज निकालेंगे और 3 year परचेज यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 2 3 4 साल का तो प्रॉफिट है और यहाँ पर 2019 में यानी 2019 में 4 लाख रुपए का लॉस है। तो हम इन चारों को तो जोड़ लेंगे लेकिन इस लॉस को घटाएंगे, तब 5 से डिवाइड करेंगे। तो कैसे सोल्व होगा यहाँ पर देख लीजिए। हमने 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ा और 1 साल जो प्रॉफिट लॉस हुआ है इसको माइनस किया, तब 5 से डिवाइड करेंगे। तो चारों को जोड़कर इसको घटा करके 50 लाख रुपए होते हैं, जो कि 5 से डिवाइड करने पर 10 लाख रुपए यानी 10 लाख प्राप्त होगा। गुडविल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 यानी 10 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 लाख रुपए का यहाँ पर आंसर आता है। बुक से आंसर मिलाने पर यहाँ पर आप देखेंगे इसका आंसर है 30 लाख रुपए, एकदम एक्यूरेट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर लिखा है अन्नू, बेबी एंड चेतन आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। दे टेक दीप into partnership from 1st April 2022 for 1/5 share in the future profits. For this purpose, goodwill is valued at 100% of the average annual profit of the previous 3 or 4 years, whichever is higher. Annual profits for the purpose of goodwill for the past 4 years were 2022 288,000, 2021 181,800, 2020 187,200 and 2019 253,200। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्वेश्चन के मुताबिक इसमें कहा गया है अन्नू, बेबी और चेतन 3 पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट और लॉस बांटने का जो शेयर है वह इक्वल है। दीप को उन्होंने पार्टनरशिप फर्म में भर्ती किया है यानी कि एडमिट किया है 1/5 हिस्से के लिए। इस पर्पस के लिए गुडविल की जो कैलकुलेशन है वह एवरेज एनुअल प्रॉफिट जो कि शुरू के 3 साल या 4 साल दोनों का एवरेज निकालेंगे, उसमें से जिसका एवरेज सबसे ज़्यादा होगा उसका 100% हम काट लेंगे, वही गुडविल होगा। यानी 100% यानी कि उसी के बराबर जो एवरेज प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा 3 साल का या 4 साल का, उन दोनों में से देखेंगे कि भाई कौन सा सबसे ज़्यादा एवरेज प्रॉफिट है, वही गुडविल हो जाएगा। अब इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इन सभी प्रॉफिट को जोड़ के 4 से एक बार डिवाइड करेंगे और एक बार शुरू के 3 साल का प्रॉफिट लेंगे, 1 2 और 3, यानी कि 2019 को इग्नोर मारेंगे, सिर्फ 20, 21, 22 को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू के 4 साल का प्रॉफिट लेते हैं। 4 साल के प्रॉफिट का टोटल करके 4 से डिवाइड करने पर हमारा जो जवाब है 227,550 आता है। एनुअल एवरेज प्रॉफिट अगर हम 3 साल का चेक करते हैं तो इसमें हम इसको जो 2019 का प्रॉफिट है यानी कि ये इसको हटा देंगे और उसके बाद हम बाकी 3 साल के प्रॉफिट का टोटल करेंगे। तो इनको तो तीनों को जोड़ने पर 3 से डिवाइड करने पर 2,19,000 यानी 2,19,000 ही प्राप्त होता है। इसका मतलब इन दोनों में अगर ध्यान से देखा जाए तो 227,550 ही सबसे ज़्यादा है। हेंस ₹2,200 मतलब कि 2,27,550 इज मोर देन 2,19,000। So amount of goodwill equal to 100% of
2,27,550 इक्वल टू ₹2,27,550, यानी 2,27,550 जो कि 2,19,000 से ज़्यादा है, तो इसी का 100% गुडविल होगा। इस प्रकार से इसका जो जवाब है बुक में, इसका आंसर सेम टू सेम बिल्कुल मैच हो चुका है, यानी इसका जवाब है बिल्कुल 2,27,550 रुपये। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। इसमें भी 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेंगे और उसका फिर जो अमाउंट आएगा उसका भी हम 1.5 गुना करेंगे, जो आएगा उसे गुडविल कहेंगे। तो क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पर बोला गया कि पहले साल का जो प्रॉफिट है वह है 1 लाख रुपए, और सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर, यानी पहले साल के प्रॉफिट का दुगुना, और थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर, यानी दूसरे साल का 1.5 गुना। तो अब सवाल के हिसाब से ही हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट। पहले साल का प्रॉफिट कहाँ है 1 लाख रुपए, दूसरे साल के प्रॉफिट को कहा है कि पहले साल के प्रॉफिट का दुगुना, यानी कि 2 टाइम्स, 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 2 लाख आ गया। तीसरे साल का प्रॉफिट कहा है कि जो दूसरे साल वाला ये प्रॉफिट है इसका 1.5 गुना, यानी 1.5 टाइम्स, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा 3 लाख रुपया। इन 3 साल के प्रॉफिट का जो टोटल होगा वो 6 लाख होगा। हम इसका एवरेज निकालेंगे क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे, 3 साल का प्रॉफिट है ये। तो इसके बाद यहाँ पर आंसर आता है 2 लाख रुपया, यानी एवरेज प्रॉफिट 2 लाख रुपये आता है। गुडविल होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 1.5 गुना, यानी कि 1.5 टाइम्स बोला है एवरेज प्रॉफिट का। तो एवरेज प्रॉफिट ये है, इसका 1.5 करेंगे क्योंकि हम 1.5 को हम 1.5 कहते हैं। 1.5 को अगर बाई चांस किसी को एक्सप्लेन में दिक्कत हो रही है, 1.5 ये हो गया। इसका मतलब है 2 1 जा 2 और +1 3/2 हो गया। 3/2 यानी 3 का आधा, भाई 3 का आधा 1.5 ही तो हुआ, तो इसका मतलब हुआ 1.5 गुना करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो गुडविल की वैल्यू है वो 3 लाख रुपए आ जाती है। अब इसका आंसर मैच करते हैं, तो जो इसका जवाब है वो ये रहा 3 लाख रुपए, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है पूरब एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:1। दे डिसाइडेड टू टेक पर्ब इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर on 1st April 2022. For this purpose, goodwill is to be valued at 4 times the average annual profit of the previous 4 or 5 years, whichever is higher. The agreed profits for goodwill purpose for the past 5 years ended 31st March are. यहाँ पर 18, 19, 20, 21, 22 5 साल का प्रॉफिट है। इसमें पाँचों साल में ही प्रॉफिट है। तो क्वेश्चन में कहा है कि भाई 4 साल का प्रॉफिट का एवरेज ले लो और एक बार 5 साल का प्रॉफिट ले लो और उसका एवरेज निकाल लो। दोनों में जिसका एवरेज सबसे ज़्यादा होगा उस प्रॉफिट के एवरेज को 4 टाइम्स यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर बोला गया है ना 4 टाइम्स एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 ईयर्स, यानी पिछले 4 साल का एवरेज या 5 साल का एवरेज। विच एवर इज हायर, जो ज़्यादा होगा उसका हम 4 टाइम्स करेंगे, यानी 4 गुना करेंगे। तो पहले तो हम इन पाँचों को जोड़ के 5 से डिवाइड करेंगे, फिर हम यहाँ से लेंगे 1 2 3 4, 18 को छोड़ देंगे लास्ट वाला, इन चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे किसका एवरेज प्रॉफिट जो है सबसे ज़्यादा आता है। तो सबसे पहले हम लेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल का प्रॉफिट कितना होगा। तो 5 साल के प्रॉफिट के लिए हम 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 70,500 अपॉन 5, तो 14,100। ये शुरू के 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज है। अब चलते हैं शुरू के 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेते हैं। तो अब की बार हम यहाँ पर ये 2018 का है, 19, 20, 21, 22, तो 18 वाला इग्नोर कर देंगे, बाकी ये चारों ले लेंगे, इन चारों को जोड़ेंगे
और 4 से डिवाइड करेंगे, जोड़ने पर यहाँ पर आएगा 56,500 अपॉन 4, तो ये आएगा 14,125। अब क्योंकि ये 14,125 इज मोर देन रुपीज 14,100, ये सबसे ज़्यादा है, हेंस रुपीज 14,125 इंटू 4 इक्वल टू 56,500 रुपीज का हमारा गुडविल का आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जवाब 56,500 है। तो बुक में इसका क्या जवाब है इसको देखते हैं। इसका जवाब कहाँ है, ये रहा 56,500। इसके बाद हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। आसिन एंड श्रेयाज वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1. They admitted Shyam as a partner for 1/5 share in profit. For this purpose, goodwill of the firm was to be valued on the basis of 3 years purchase of last 5 years average profit. Profit for the last 5 years ended 31st March वर यहाँ पर 18, 19, 20, 21, 22 यहाँ भी प्रॉफिट दिया है, लेकिन एक साल का इसमें लॉस है 62,500 का। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द गुडविल यहाँ पर बोला गया है आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। यहाँ पर बोला गुडविल का कैलकुलेशन करो, लेकिन नीचे वाली एडजस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो नीचे क्या है, ये बोलते हैं कि 2018-19 में जो प्रॉफिट आया हुआ है, यानी कि 18-19 यानी कि यहाँ, तो ये कहता है कि 25,000 रुपये का एबनॉर्मल लॉस का पैसा यहाँ चार्ज हो चुका है। तो इसमें से 25,000 रुपये ऐसा लॉस घाटा है जो बिजनेस की सामान्य गतिविधियों में आता नहीं है, यानी कि जो नॉर्मल होने के बजाय एब नॉर्मल है। तो इसका मतलब है इसका एक्चुअल प्रॉफिट तो कुछ और ही रहा होगा, लेकिन 25,000 घटाने पे 1 लाख रुपए बचा है। तो हम इसका मतलब क्या करेंगे, 25,000 को वापस जोड़ देंगे, जिससे कि हमें ये पता लग जाएगा कि इस साल के प्रॉफिट में एक फ्लक्चुएशन हुआ है जो कि 25,000 रुपये घट गया था। अब हम उसे वापस जोड़ के इसको एडजस्ट कर देंगे। तो इसका मतलब है पहले साल का प्रॉफिट यही रहेगा, इसका जो प्रॉफिट है उसमें 1 लाख मतलब 25,000 जोड़ करके 1,25,000 काउंट होगा, ये पूरा रहेगा। इसमें ये 2021 का ये माइनस होगा और ये 1,25,000 ही रहेगा। जब हम इनका एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज निकालने के बाद तब हम करेंगे 3 ईयर्स, यानी 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि उन्होंने बोला है ना एवरेज प्रॉफिट का 3 ईयर्स परचेज करिए। तो सबसे पहले हम पहले साल का प्रॉफिट लेंगे, दूसरे साल के प्रॉफिट में 25,000 जोड़ देंगे, ब्रैकेट लगा के हमने इस बात को मेंशन कर दिया है कि यहाँ पर 1 लाख में 25,000 जुड़ेगा। और इसके बाद तीसरे साल का प्रॉफिट है, ये भी जुड़ेगा। ये लॉस है, प्लस किया है लेकिन ब्रैकेट में यहाँ पर माइनस लगाते हुए दिखा दिया है। और यहाँ पर 5वें साल का प्रॉफिट ही है, तो 5 साल का रिकॉर्ड है, 5 से डिवाइड करेंगे, इनका टोटल जो है वो 5 लाख आएगा। 5 से डिवाइड करने पर 1 लाख आएगा। गुडविल इक्वल टू होगा एवरेज प्रॉफिट इंटू 3, यानी कि 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट मतलब गुडविल आ जाएगा, जो कि एवरेज प्रॉफिट का 3 गुना बोला गया है। तो इसका आंसर है 3 लाख रुपए। इसको मैच करने पर इसका जवाब यहाँ पे लिखा है 3 लाख रुपए। अब हम पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पर लिखा है मधु और विधि पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट और लॉस का जो रेशो है वो 3:2 का है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो मानू को एडमिट करेंगे पार्टनरशिप में, और वह भी 1 अप्रैल 2022 को। मनु 2/5 का हिस्सेदार है। गुडविल पूरे फर्म की वैल्यू होगी 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर्स नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, यानी 3 साल के एवरेज का प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे और उसका हम 2 टाइम्स यानी 2 ईयर्स ऑफ परचेज बोला है तो दूना करेंगे। लेकिन यहाँ के प्रॉफिट में पिछले साल के मतलब पिछले क्वेश्चंस के मुकाबले इसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन दिखाई दी है। जैसे कि 2022, 21, 20 है तो ये कहते हैं कि यहाँ पर 30,000 का प्रॉफिट है, लेकिन इसमें लॉस स्टॉक वाला 20,000 रुपये का एडजस्ट हो गया, यानी डेबिट कर दिया है। तो इसका मतलब है जो लॉस इसमें से डेबिट हुआ है इसमें वापस हम प्लस कर देंगे तो सही प्रॉफिट का पता चल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ वाला लॉस है, यहाँ तो पहले ही लॉस बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं ये लॉस आया क्योंकि हमने 1,10,000 का वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन किसी कर्मचारी को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया है जो कि अपनी इच्छा से कंपनी को फर्म को छोड़ के चला गया है। उसका क्षतिपूर्ति हमने 1,10,000 दी थी। सामान्य व्यापार की परिस्थितियों के अनुसार नहीं है,
इसलिए इसे हम प्रॉफिट मानेंगे, इसको वापस इसमें ऐड कर देंगे। ये प्रॉफिट है 1,10,000 का। ये कहते हैं कि ये सामान्य परिस्थितियों का प्रॉफिट ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें 10,000 रुपये फिक्स एसेट्स के बेचने के बाद प्रॉफिट हुआ था, उसको जोड़ा हुआ है। तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जिससे हमें बिजनेस के एक्टिविटीज़ का सही प्रॉफिट का जानकारी आसानी से हो जाए। तो इसके लिए हम इसका जो फॉर्मेट बनाएंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मेट आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है मतलब कि ईयर, प्रॉफिट फ्लक्चुएशन, नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले ईयर की बात करेंगे। 2022 में 30,000 का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर हमने डेबिट किया था लॉस, तो उसको वापस प्लस कर देंगे। इसके बाद 2021 में 80,000 का लॉस है, ये तो ऐसे ही माइनस में है तो माइनस में लिख देंगे। लेकिन वॉलंटरी कंपनसेशन 1,10,000 का इन्होंने पेमेंट करके ही लॉस अर्न हो गया, इनके पास लॉस हो गया, तो हम इसको वापस ऐड करेंगे, जिससे कि सामान्य व्यापार की परिस्थितियों का प्रॉफिट पता लग जाए। तो वो होगा 30,000 रुपये। इसके बाद हमारा थर्ड ईयर यानी 2020 में 1,10,000 का यहाँ पर प्रॉफिट है, लेकिन इसमें 30,000 रुपये का ऐसा प्रॉफिट जुड़ा था जो फिक्स एसेट से रिलेटेड है, उसे माइनस कर देंगे। तो अब हमारा शुद्ध लाभ 80,000 का ही बचता है। इन तीनों का जो प्रॉफिट है 1,80,000 है। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? 1,80,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 60,000 रुपये का प्रॉफिट आएगा। गुडविल होता है एवरेज प्रॉफिट का दुगुना, यानी 60,000 यानी 60,000 इंटू 2 यानी 1,20,000 रुपये। ये हमारा जवाब है। तो इसका जवाब यहाँ बुक में क्या आंसर है? तो 1,20,000 यानी 120,000 राइट आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 तक की वीडियो हमने यहाँ पर बना दी है। अगली वीडियो में हमारी मुलाकात होगी एक नए सवाल के साथ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 से आगे की। किसी बच्चे को किसी भी बुक से अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना क्वेश्चन 8810311852 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी अदर राइटर की बुक है और अगर आप सवाल सॉल्व करने में असमर्थ हैं और प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपनी क्वेरी इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे, तो हम आपकी सॉल्यूशन आपके पास व्हाट्सएप कर देंगे, आपके उसी नंबर पर जिस नंबर से आप प्रॉब्लम हमें व्हाट्सएप करोगे। यह वीडियो मैक्सिमम बच्चों तक जरूर शेयर कर दीजिए, आपके साथ और लोगों को भी इसका लाभ मिल जाए। वीडियो यहीं रोकेंगे, यहीं विराम देंगे। अगली वीडियो में हमारी पुनः मुलाकात होगी एक नए सवाल के साथ, एक नई समस्या के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें और फ्यूचर के बारे में सोचते रहें। वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।